होती है, आपने भी देखा, न्यूज़ों में देखा, मॉब लिंचिंग भी होती है। और पहले हिंदू मुस्लिम थे जो आपस में भाइयों की तरह रहते थे, लेकिन आज के वक्त में उनके दिलों में क्या नफरत हो गई है। हम भी इनसे यही कहते हैं, इन्होंने हमारी 60,000 मंदिर लिए थे, अभी 3 मांग रहे हैं, दे नहीं रहे हैं सर। इनसे बोल लेकिन अगर हमारे उस पे बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे, सीधी बात हमारे है। धर्म पे कोई बोलेगा तो हम भी उनके धर्म पे वो जितना बोलेंगे उससे गंदा हम बोलते है नफरत यूपी में। बाहर बहुत है, न्यूज़ हम देखते ही हैं, बाहर है, लेकिन हमारा राजस्थान सेफ है। तो भाईचारा कैसा दिख रहा था वो पूरी देश ने देखा। जब कन्हैया कुमार के गला काटे गए तो कौन कर रहा था, वो पूरा देश देख रहा था। कांग्रेस के टाइम में तो सुरक्षित फील करेंगे, क्योंकि उनकी अम्मी जान बैठी हुई है सोनिया गांधी, और उनके जो है भाई जान बैठे हैं राहुल गांधी। अगर अभी इलेक्शन में ये लोग पिछली वाले में जीत गए होते तो आपको बता दें, इस समय पर हम लोग जो है खड़े होकर के जो है सांस ले रहे हैं, और या हम आपसे बात कर रहे हैं सामने खड़े होकर मुखातिब होकर के, हम ये नहीं कर सकते थे। कि मैं खुद जमशेदपुर से आता हूँ, मैं झारखंड से ही बिलोंग करता हूँ, जहाँ अभी उनका भारत जोड़ो यात्रा मेरे घर के पास में ही से चल रहा है। उनका भारत जोड़ो यात्रा में खाली उनको देखने जाते हैं एज ए कॉमेडियन, और उनका वहाँ कोई नामो निशान नहीं है। वहाँ पे सब सारे लोग जा रहे हैं कि कॉमेडियन आ रहा। क्या नाम है आपका? शहजाद, बीकानेर, राजस्थान। बीकानेर से। वहाँ नई नई सरकार बनी है, भजनलाल शर्मा जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भाजपा की। बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, अभी आए हैं, बने हैं, अभी काम तो अब होगा। पहले होता था जब कांग्रेस थी। कांग्रेस के राज में तो काम अच्छा ही हुआ है। कांग्रेस के राज में अच्छा काम होता था। नहीं, बीजेपी के जब वसुंधरा थी तो काम भी उसके राज में भी अच्छा हुआ है, वसुंधरा के राज में भी। कांग्रेस से पहले भी अच्छा काम होता था, फिर कांग्रेस पार्टी है तब अच्छा काम हुआ, अभी काम नहीं हुआ। अभी तो सरकार बनी है, 2-3 महीने हुए हैं, अब काम होगा आगे। लेकिन हाँ, भजनलाल जी से अच्छा वसुंधरा बनती तो अच्छा लगता बीजेपी में से। क्या करते हैं? अपने काम है, अकाउंट का, लोहे का काम है। खुद का काम करते हैं। नहीं, काम करते हैं। अच्छा, बेरोजगारी की बातें बड़ी चल रही हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं कि भारत में अन्याय हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई है और हिंदू और मुसलमान बट गया है, लग रहा है। वो तो हिंदू मुसलमान तो बढ़ गया, सरकार ने, राजनीति ने हिंदू मुसलमान को बांट दिया सबके। आज के वक्त में चाहे हिंदू है तो उसके लिए मुसलमान के लिए अलग है, चाहे मुस्लिम है तो उसके लिए दिल में अलग है, ठीक है ना। उनके लिए कानून व्यवस्था अलग अलग है। व्यवस्था, कानून व्यवस्था नहीं, नफरत आ गई आज के वक्त में। नफरत हो गई। हाँ, हल्की बहुत नफरत आ गई सबके। थोड़ा सा बताइए कैसे। जैसे पहले आदमी सेफ था, ठीक है, कि कहीं भी जा सकता फैमिली, लेकिन आज के वक्त में देखते हैं मॉब लिंचिंग भी हो जाती है, होती है, आपने भी देखा, न्यूज़ों में देखा, मॉब लिंचिंग भी होती है। और पहले हिंदू मुस्लिम थे जो आपस में भाइयों की तरह रहते थे, लेकिन आज के वक्त में उनके दिलों में क्या नफरत हो गई है। हल्की बहुत हो चाहे जर्रे के बराबर, लेकिन नफरत हो गई है। अभी आप यहाँ घूम रहे हैं, सेफ फील नहीं हो रहा है? सेफ फील हो रहा है मेरे को, दिल्ली में तो सेफ फील है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अनसेफ फील कहाँ होता है? अनसेफ फील ऐसे कहीं नहीं है, लेकिन आज भी देखो गंदगी सब में होती है, थोड़ी बहुत मुसलमानों में भी चाहे हिंदुओं में, सब में होती है। जो ये आज के वक्त में मॉब लिंचिंग करते हैं, किसी एक को देखकर जुल्म करते हैं, वो गलत है, चाहे किसी भी धर्म में हो मैं, कोई ये गलत बात है, ठीक है ना। राजनीति है, सरकारें आएगी जाएगी, उससे कुछ फर्क नहीं। आरोप भाजपा सरकार पर लगता है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है, इसको लेकर क्या विचार आप? देखो, भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं है, अटल जी थे मुस्लिम विरोधी थोड़ी थे। वो किससे थे? बीजेपी से थे अटल जी। आज अटल जी को कोई गलत नहीं कह सकता, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। गलत कह दोगे आप अटल जी को? अपने भारत के रहे हैं प्रधानमंत्री। अगर मैं सवाल चेंज करूं कि भाजपा नहीं मोदी पर आरोप लगते हैं कि मुस्लिम विरोधी है, तब क्या जवाब? तो मोदी का कह नहीं सकते कि गलत है, मुस्लिम विरोधी है या नहीं है, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। वो किसी का विरोध नहीं कर सकते कि मुसलमान का या हिंदू का। एक मिनट के लिए भूल जाए कि वो प्रधानमंत्री नहीं है तो मुस्लिम विरोधी हैं? मेरे हिसाब से भी नहीं है, उसके नीचे वाले हैं। कौन होगा? बहुत है, मोदी जी। योगी जी? नहीं, अपना नाम, किसी का नाम क्यों लेना? ले लीजिए नाम, मैं तो खुल के नाम। नहीं, नाम नहीं लेना किसी का भी, लेकिन हाँ मोदी जी लेकिन मोदी जी मुस्लिम विरोधी नहीं है मेरे। लेकिन नफरत बढ़ गई, मतलब राहुल गांधी जो यात्रा लेकर चल रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वो खोल रहे हैं, खोलनी चाहिए। क्या कहता हूँ सर, हिंदू हो चाहे राहुल गांधी हो चाहे मोदी, सब अपनी राजनीति है, राजनीति से। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम को अपना जो प्रेम था ना पहले वाला, जो अपने दादाओं के टाइम, बाप के टाइम, वो कम नहीं करना चाहिए। सर, हम भी इनसे यही कहते हैं, इन्होंने हमारी 60,000 मंदिर लिए थे, अभी 3 मांग रहे हैं, दे नहीं रहे हैं सर। इनसे बोलो अब अभी सर, वो मोदी खुद ले लेगा, इनके हाथ में नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पहले एक सवाल, भाईचारा भी नहीं। आ रहा हूँ
ये कह रहे हैं कि अभी नफरत है, पहले बड़े हम सुख शांति से रहते थे मिलजुल के। राहुल गांधी काम है जीतने के लिए, उसने करवाया, वरना कोई हिंदू मुस्लिम में नहीं है। हमारे साथ भाई बहुत मुस्लिम रहते भाईचारे, हम तो रहते हैं ऐसे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई है। देखो, लेकिन अगर हमारे उस पे बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे, सीधी बात हमारे है। धर्म पे कोई बोलेगा तो हम भी उनके धर्म पे वो जितना बोलेंगे उससे गंदा हम बोल देंगे। काम राहुल गांधी कर रहा है जीतने के लिए कि करवा दो इनकी लड़ाई। कह रहे हैं नफरत बढ़ा दी है, लेकिन अभी हमारे बीच में तो नफरत नहीं है, हम तो हमारे साथ एक बात बताओ, मेरा मुसलमान खुद का बिजनेस है, मेरी खुद से 18 से 19 पार्टी मोमडन है खुद की, पर वो कभी खिलाफत में नहीं है। दिल्ली में रह के जो बंदा काम कर रहा है मोमडन, वो बहुत ठीक है। मतलब आपके दोस्त हैं मुस्लिम? मेरे पार्टी वाले हैं, हमारा बिजनेस है, माल जाता है तो 19 से 20 पार्टी मुस्लिम ही है, पर जो दिल्ली के अंदर मुस्लिम है वो खिलाफत में नहीं है मोदी के। कहीं के भी नहीं, राजस्थान के हमारे यहाँ के, राजस्थान के मुस्लिम है, राजस्थान तो मैं गया नहीं। पार्टी वाले होंगे। अच्छा, वहाँ मुसलमान डरा हुआ है राजस्थान में? मुसलमान वहाँ डरा हुआ है, जैसे आपने कहा दिल्ली में तो मैं सेफ हूँ। सुनो, हमारा जो मोहल्ला है उसमें सिंधी भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, मेघवाल भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, आपस में बंटे हुए हम तो सब आपस में रहते हैं भाईचारे की तरह। राजस्थान बीकानेर में भाईचारे की तरह रहते हैं, कोई भी त्योहार हो साथ में मनाते हैं, सब भाईचारे की तरह रह रहे हैं। हम तो राजस्थान के रहो, हमारा सेफ है। नफरत कहाँ है फिर? आप तो कह रहे हैं नफरत है। हमारे राजस्थान में तो सेफ है, राजस्थान के बाहर है? नफरत कहाँ है? नफरत कहाँ है फिर? कौन से राज्य में नफरत है? कौन से राज्य में है नफरत? यूपी में? बाहर बहुत है, न्यूज हम देखते ही हैं, बाहर है, लेकिन हमारा राजस्थान सेफ है। राजस्थान का इन्होंने बोला, खरगोन में जब दंगा हुआ तो भाईचारा कैसा दिख रहा था वो पूरी देश ने देखा। जब कन्हैया कुमार के गला काटे गए तो कौन कर रहा था? वो पूरा देश देख रहा था। इस देश का मुसलमान या हिंदू दोषी नहीं है, दोषी है कट्टरता। जो कट्टरता दिल में लेके चल रहे हो कि हिंदू सोचता है कि हम ये कर देंगे, मुसलमान सोचता है कि हम ये कर देंगे। हैरानी की बात है कि नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किसी चले जाना। एक सवाल है, एक सवाल इधर। हाँ, भाईचारा का ज्ञान इतना ही है, सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश के संविधान में बस अधिकार चाहिए, पर चलेंगे कानून किसके हिसाब से? शरिया के हिसाब से। अगर देश का कानून आपको संविधान के हिसाब से चलना है तो आप शरिया को क्यों लाते हैं बीच बीच में? ठीक है, आप भाईचारे का ज्ञान हमें दे रहे हो, हम भाईचारे का ज्ञान लेके घूम रहे हैं, पर कन्हैया कुमार का गला आप काट रहे हो। वो आरोप लगा रहे थे मोदी जी पर कि भाईचारा बीजेपी ने नहीं, मोदी ने खराब किया है। नफरत जो बढ़ाई वो मोदी ने। तभी तो कल कर्नाटक में क्या हुआ कि मंदिरों पे एक बिल पास कर दिया कि 1 करोड़ का अगर चंदा आएगा तो उसमें 10 लाख रुपए क्या नाम है सरकार को देने पड़ेंगे। 10% का एक वो लगा दिया ब्याज कि अब सरकार को देने पड़ेंगे। वक्फ बोर्ड को आप दे रहे हो, उसके बाद मुस्लिम पर्सनल वोट को आप दे रहे हो, माइनॉरिटी कमीशन आप बना रहे हो, सेकुलरिज्म का ज्ञान आप दे रहे हो, हर जगह ज्ञान दे रहे हो। पर एक बात मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि जिस सेकुलरिज्म का आज देश में ज्ञान दिया जा रहा है उस सेकुलरिज्म में क्या अल्पसंख्यक में मुसलमान नहीं आता है, सिख नहीं आता, ईसाई नहीं आता और पारसी नहीं आता? आता कौन? बस मुसलमान है। इससे ये पता चलता है कि इस देश की आइडियोलॉजी क्या कह रही हैं? देखिए 70 साल में जो है, मोदी तो अब आए हैं ना, मुश्किल से 9-10 साल समझ लीजिए। 70 साल में जो है किसने जो है इन लोगों को बढ़ावा दिया? किसने जो है इन लोगों की जगह जगह जो है मंदिरों को तोड़ो, मस्जिदें खड़ी करो? जगह कह रहे हैं हम सुरक्षित फील करते थे कांग्रेस के टाइम में, अभी हम सुरक्षित नहीं फील कर रहे हैं। डर का माहौल बता के गए वो। हाँ बिल्कुल सही है, कांग्रेस के टाइम में तो सुरक्षित फील करेंगे क्योंकि उनकी अम्मी जान बैठी हुई है सोनिया गांधी, और उनके जो है भाई जान बैठे हैं राहुल गांधी, उनकी बहन जान कह दे, बीबी जान कह दे, कौन जान कह दे। इनके यहाँ तो बहनों को कुछ पता नहीं है ना कि कब किसके संग शादी हो जाए तो फिर वो जो है कुछ और बन जाते हैं, शौहर बन जाते हैं। ठीक है, तो अब ये भाई उनके राज्य में तो ये बिल्कुल देखे सुरक्षित थे, बुरा मानने वाली बात नहीं। उस समय पे हिंदू जितना था वो दबा और कुचला हुआ था और उनको दबाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था इनको नेस्त नाबूद कर दो। ठीक है, कहीं पे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू नाम की चीज़ दिखनी नहीं चाहिए। अगर अभी इलेक्शन में ये लोग पिछली वाले में जीत गए होते तो आपको बता दें इस समय पर हम लोग जो है खड़े होकर के जो है सांस ले रहे हैं और या हम आपसे बात कर रहे हैं सामने खड़े होकर मुखातिब होकर के, हम ये नहीं कर सकते थे। ठीक है, और लेना मुश्किल था,
सांस लेना। अभी आ रहा हूँ, क्या करे, कुछ कह रहे थे? बोल रहे पहले सिर्फ हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम होता था तो बड़ा अच्छा लगता था, आज हम हिंदू हिंदू कर रहे तो आज हमें बुरा लग रहा है। मतलब आज हम अपना आइडियोलॉजी को कहीं रखते हैं, बताते हैं किसी को कि भाई हम हिंदू है, तो लोग बोलते हैं कि अरे बीजेपी से है। मतलब एक पार्टी ऑडिशन कर दिया गया कि ये पार्टी की तरफ शिफ्ट होते कर रहे हैं, हिंदू हिंदू सेक्युलर देश है भैया, राहुल गांधी तो ये कहते हैं। भैया सेकुलर तो हम तो सेकुलर है, हम तो भाई भाई मान रहे, लेकिन वो तो हमें चारा बनाकर रखे ना, हम तो उन्हें भाई मान रहे, तो वो तो हमें चारा बनाकर खाते जा रहे। धीरे धीरे खाते खाते हम इस कैटेगरी में आ चुके हैं, ना पाकिस्तान में बचे, ना बांग्लादेश में बचे, ना कोई अफगानिस्तान में बचे। मोहब्बत की दुकान कहाँ खोल रहे हैं? नफरत है भाई सर, मोहब्बत की दुकान वो गली गली में खोज रहे, वहां भी मोदी का ही नाम चल रहा है, उनका नाम तो चल ही नहीं रहा। वो देवघर गए थे अभी मंदिर पे, एंट्री के सामने उनको पूजा करना नहीं पता कि मैं खुद जमशेदपुर से आता हूँ, मैं झारखंड से ही बिलोंग करता हूँ, जहाँ अभी उनका भारत जोड़ो यात्रा मेरे घर के पास में ही से चल रहा है। उनका भारत जोड़ो यात्रा में खाली उनको देखने जाते हैं एज ए कॉमेडियन, और उनका वहाँ कोई नामो निशान नहीं है। वहाँ पे सब सारे लोग जा रहे कि कॉमेडियन आ रहा, और उनको कुछ भी नहीं है वहाँ पे। बड़ी बात बोल रहे हो, तो कह रहे हैं बड़े लोग जुड़ रहे हैं हमसे, तो कोई नहीं जुड़ रहा भैया वहाँ पर। मुझे लगता है देवघर की बात बता रहा हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 से 100 लोग होंगे मैक्सिमम, और बाकी कोई है ही नहीं। वो अपने भारत जोड़ो यात्रा में मोदी के लोग आए, उनको सपोर्ट कर रहे, लिख रहा कि भीड़ है, भीड़ एक्चुअल में उनकी है ही नहीं, और उनकी जितनी भी थी सारी चीज खत्म है चारों तरफ। ऐसा क्यों? राहुल गांधी पे क्यों भरोसा नहीं है लोगों को? देखिए, अब जिसको प्रोनाउंसिएशन नहीं करना ढंग से ना आता हो, वो क्या देश को चलाएगा, पहले ये बताइए। वो अभी का मुद्दा देखेंगे तो वो हर जगह बोल रहे हैं जातिवाद है, ओबीसी इतनी है, ये इतनी है। भाई यहाँ मोदी जी ने तो एक बार भी नहीं बोला, पार्लियामेंट में बात उठी, उन्होंने क्या बोला कि मैं आदमी को मानता हूँ, कृषि को मानता हूँ, सारे लोगों को मेरी ये। बट वो अभी गए भारत जोड़ो यात्रा में, खाली ओबीसी की बात करें, पिछड़े वर्ग कितने हैं। अब मेरा ड्राइवर था, उसकी एक्सीडेंट हो गई, उसका एक्सरे करवाना है। अब भाई आप ही खुद ओबीसी और ये सारी, हाँ वो एक्सरे करवा रहे हैं। अब बोल रहे भाई आप एक बात बताओ, ओबीसी जनरल एसटी एससी, अब उन्होंने बोला राम मंदिर में गए थे, कितने लोग दिखे राम मंदिर में आपको, कितने लोग वहाँ पर ओबीसी कास्ट के थे? भाई उन्होंने तो कुछ बात ही नहीं की। वहाँ पर कृषि जो लोग काम किए, जितने लोग अयोध्या राम मंदिर बनाने में, वो कौन थे? वो गरीबी लोग थे। उन्होंने तो कोई कास्ट नहीं बोला कि कौन से कास्ट के, सारे के ऊपर फुल पड़ा है कि नहीं आंटी बताए, तो उन्होंने तो जात पात नहीं पूछा, लेकिन उनको वो नहीं दिखा। राहुल गांधी को वो दिखता है कि अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, ऐश्वर्या राय आ रही है, उनको वही दिखेगा मेन चीज। और उनको जो चीज फूल बरसाए, ताजमहल बनवा के हाथ नहीं कटवा दिया उन्होंने फूल बरसाया, लेकिन वो उन्होंने नजर नहीं आएगा। उनको नजर आएगा बस क्या ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन और ये सारे लोग आए हैं बस, और उनको कोई लेना। उनकी मंशा विरोध करने की है राम मंदिर की, क्या? उनकी मंशा बस इतनी, अभी से प्रमोद आचार्य जी ने गए थे अभी राम मंदिर पे, जैसे कि उन्हें पार्टी से निकासित कर दिया। भाई ये कहाँ की बात हुई, पहले ये बता दो आप। मतलब आप खुद नहीं गए, आपकी पार्टी से जो जा रहा है आप उनको पार्टी से निकासित कर दे रहे हो, ये कौन सी बात हो गई? मतलब उनके एक कांग्रेस एक सिमली एक चीज है, वो कांग्रेस हिंदू विरोधी है सिमिलरली, और कुछ भी नहीं है। पहली बात, कांग्रेस गांधी वो जनेऊ पहन के चलते, वो हिंदू कैसे है पहले ये बता दे मेरे को, कोई भी प्रूफ कर दे। जनेऊ भाई फॉर्मेलिटी के साथ, विधि विधान के साथ पहना जाता है, कोई तो ऐसा नहीं कि मैं भी डाल लिया गले पे मैं चल रहा हूँ। हाँ अच्छा, अगर जीत जाते हैं, जिस तरीके की तैयारी वो कर रहे हो, तो कह रहे हैं बड़ी मजबूती के साथ हम आ रहे हैं, तब कोई मजबूती के साथ में नहीं आ रहे। अब की बार 400 पार फाइनल है, और उनकी कोई मजबूती नाम की कोई चीज